नमस्कार दोस्तों। आपको टैलेंटेड माइंड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के सारे बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे जो हम लोगों को बोलने में बहुत ही सहायक होता है, यानी हेल्पफुल होता है। तो वो सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग का आधार माने जाते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को मैंने इकट्ठा किया है और आपको मैं अभी तुरंत दिखाने जा रहा हूँ कि ये सब स्ट्रक्चर कितने हेल्पफुल होते हैं जब हम लोग इंग्लिश बोलने जाते हैं। तो लगभग हम देख सकते हैं 9 स्ट्रक्चर हैं और 9 स्ट्रक्चर आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ और इसके बाद में इस पर हम ट्रांसलेशन बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, कैसे आप लोग दिमाग में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ एन से नाउन पी से प्रोनाउन एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस अब दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तीसरा स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। चौथा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ऐसे से सब्जेक्ट होता है इज एम आर प्लस गोइंग टू बी एक साथ आता है प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। पांचवा स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। आपका छठा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पर देखिए गोइंग नहीं केवल टू बी है प्लस नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन। सातवां स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते वर टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। आठवां स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। नौवां स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ये सब सारे स्ट्रक्चर है जो बेसिक है। इस पर आप लोगों को खुद से अगर ट्रांसलेशन बना सकते हैं तो बना कर अपने से प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनाते हैं तो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ कैसे इन सब स्ट्रक्चर पर कितने सारे हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं जो आगे चलकर हम लोग को इंग्लिश बोलने में सहायक करता है। तो आप लोग चलते हैं अगला पार्ट है। ये हमारा पहला पार्ट है। हम लोग कम से कम 30 इसका 30 पार्ट होगा जो इसी तरह से स्ट्रक्चर रिलेटेड होगा। तो हम लोग अब चलते हैं अगले 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 भाग में और इस सभी पर हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। हेलो दोस्तों, ये देखिए पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर पर मैंने 4 एग्जाम्पल रखे हैं। इन चारों एग्जाम्पल को मैं अब बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम अंकुर है तो माई नेम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। माई नेम इज अंकुर। मैं एक छात्रा हूँ, माई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर तुम एक राजा हो। तो यहाँ पर ये जो तुम है सब्जेक्ट है। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। तो यू आर ए किंग। सब्जेक्ट प्लस आर, यू के साथ आर लगता है, सब्जेक्ट प्लस आर आ गया प्लस ये हमारा नाउन या प्रनाउन या एडजेक्टिव जो है। जीवन एक संघर्ष है तो जीवन का सब्जेक्ट हो गया लाइफ इज ए स्ट्रगल। इस तरह से हम लोग इसका पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। अब दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इस पर हमने 4 एग्जाम्पल लाए हुए हैं। इसको मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को अंग्रेजी ही सिखाना। तो गांधी जी महान थे तो गांधी जी हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो इसको हम लोग लिखेंगे गांधी जी वाज ग्रेट। गांधी जी एक महान थे। देखिए यहाँ पर नाम एडजेक्टिव आ गए। वे बहुत परिश्रमी थे। तो वे परिश्रमी थे। ही वाज वेरी वेरी लेबोरियस। इस तरह से बनेगा। राम चोर था तो राम वाज थिफ। इसको हम लोग आपको बनाकर दिखा देते हैं, तुरंत आपको आंखों के सामने बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि आप जब भी बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाए कैसे बनता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखेंगे कि पहले से बना के रखते हैं और दिखाता है, लेकिन उससे कोई भी सीख नहीं सकता है। अगर मैं बना कर दिखा रहा हूँ तो उससे आप लोग सीख सकते हैं। श्याम बेईमान था तो श्याम सब्जेक्ट हो गया, श्याम वाज डिसऑनेस्ट। इस तरह से हम लोग का ये दूसरा। हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो तीसरा स्ट्रक्चर हम लोगों का है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इस पर 4 उदाहरण है और इसको मैं बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि बनाकर दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहले से बनाकर रखूंगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलिए आप लोग हम बनाते हैं। मैं उपस्थित रहूंगा, आई। दूसरा लगेगा शैल विल वी, आई शैल विल बी प्रेजेंट, उपस्थित रहूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है राम एक शिक्षक होगा, राम शैल बी ए टीचर, क्योंकि एक शिक्षक होगा, श्याम शैल बी ए टीचर। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा भारत एक दिन महान बनेगा, भारत भी लिख सकते हैं और इंडिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत विल बी ग्रेट, ये नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव है। विल बी ग्रेट वन डे। अब हम लोग का तीसरा, सीता शिक्षक बनेगी, सीता विल बी ए टीचर। इस तरह से हम लोग का तीसरा। अब हम लोग चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर को आज हम लोग क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग का चौथा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू बी साथ में है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इसके साथ हमने 4 उदाहरण लाए हुए हैं और अब इस उदाहरण से आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो पहला हम लोग का जो उदाहरण है सब, वह दादी बनने जा रही है, तो हमारा वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा वह क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम सी यूज करते हैं। सी इज गोइंग टू बी ग्रैंड मदर, ही गोइंग टू बी ग्रैंड मदर। ये हमारा पहला। राम प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, राम इज गोइंग टू बी ए, प्रधानमंत्री का हम सीट में करते हैं, प्राइम मिनिस्टर या शॉर्ट में लिख सकते हैं पीएम। श्याम इंजीनियर बनने जा रहा है, तो श्याम इज गोइंग टू बी इंजीनियर। वह रिटायर होने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बी रिटायर। ये हम लोग का हमने बनाकर दिखा दिया, और आप लोग अपने तरीके से बहुत तरह का सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ये हम लोग का एक आधार है, जो बाकी आप लोगों को फोर्स करेगा नया नया फॉर्म करने के लिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं उसका समर्थन करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी सपोर्ट। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम चलते हैं पांचवा स्ट्रक्चर पर। दोस्तों अब हम लोग का 5वां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। अब इस स्ट्रक्चर पर हमने 4 उदाहरण रखे हुए हैं, और मैं इससे 4 उदाहरण को बनाकर आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये उपयोग होते हैं। तो हम लोगों का ये 5वां स्ट्रक्चर पर हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो राम पढ़ने जा रहा था, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया था। राम पढ़ने जा रहा था, यहाँ पर था लग राम वाज गोइंग टू, पढ़ने जा रहा था, वर्ब है तो बी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर रीड हो जाएगा, गोइंग टू रीड। सीता उदास होने जा रही थी, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा, सीता वाज गोइंग टू बी सैड। सैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए बी का प्रयोग करेंगे। और अगर वर्ब का प्रयोग करना होगा तो बी हटा दें। तुम सम्मानित होने जा रहे थे, तो यू, जो हमारा यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू वर गोइंग टू बी रेस्पेक्ट हमारा क्या है, नाउन है, यू आर गोइंग टू बी रेस्पेक्ट। इस तरह से हम लोग का ये तीसरा उदाहरण हमने बनाकर दिखा दिया। और चौथा है, अब वह प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, ही वाज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, ही वाज गोइंग टू बी पीएम भी लग सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं
5 स्ट्रक्चर बता दिए, और बाकी जो हमारे 4 स्ट्रक्चर हैं वो अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग उब जाइएगा पढ़ने में, तो इसलिए हम लोग 10 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो बाकी जो हमारे 4 स्ट्रक्चर हैं वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं कम से कम 30 और 40 क्लास लूँगा, जो हम लोग के इंग्लिश सिखाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।